अंजलि, आकाश और खुशी तीनों ने क्लास अटेंड की और क्लासरूम से बाहर निकल आए। खुशी ने अपना फोन निकालते हुए कहा, अच्छा अब अपना फोन नंबर दो, अब हम दोस्त हैं तो नंबर तो होने चाहिए ना। आकाश ने सुना तो जल्दी से अपना फोन नंबर उसे लिखा दिया। आकाश का नंबर सेव करने के बाद खुशी अंजलि की ओर देखने लगी तो अंजलि ने भी अपना फोन नंबर उसे दे दिया। आकाश ने भी अंजलि का फोन नंबर लिख लिया। अंजलि अपने रूम में वापस आ गई। कमरे में पहुंचकर वो अपने आज के दिन के बारे में सोचने लगी तो उसका चेहरा उतर सा गया। उसने खुद से कहा, क्या सोचा था और क्या हो गया? इतना बुरा कुछ होगा ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सीनियर्स कितने गंदे हैं, दूसरों को परेशान करने में इन लोगों को कितना मजा आता है, हार्टलेस लोग। ये बोलकर अंजलि शीशे में अपने कपड़े देखने लगी जिन पर सॉस के दाग दिख रहे थे। अंजलि ने खुद से आगे कहा, पर आज कुछ अच्छे दोस्त भी मिले हैं ना अंजलि, तो इस बात को याद रख और खुश हो जा। वैसे भी बुरी बातें याद करने से और भी बुरा लगता है, सो रिमूव नेगेटिव एंड बैड मेमोरीज। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और आज जो भी अच्छा हुआ उसके बारे में सोचने लगी। उसने कपड़े बदले और डिनर तैयार किया। फिर कुछ देर बाद किताब पढ़कर सोने चली गई। सोने के लिए जैसे ही उसने आंखें बंद की तो बुली गैंग का उसके साथ किया गया टॉर्चर उसके आंखों के सामने आ गया। अंजलि उठकर बैठते हुए बोली, आज का दिन तो निकल गया, लेकिन अगर कल उन लोगों ने फिर से परेशान किया तो 6 लोगों का ग्रुप जब एक साथ परेशान करेगा तो मैं अकेली उनका सामना कब तक करूंगी भला। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भोलेनाथ, संभाल लेना मुझे भी और उन लोगों को भी। इतना बोलकर उसने हाथ जोड़े और कंबल ओढ़कर सो गई। अगली सुबह अंजलि अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी और कमरे से लगी बैल्कनी में आकर टहल रही थी। हाथ में चाय का ग्लास पकड़े वो दूर आसमान में देख रही थी। पिछली 2 रातों से उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर वो बस करवटें ही बदलती रहती थी। न जाने क्या बात थी जो उसकी नींद को उड़ाए हुए थी। बाहर का नज़ारा देखते देखते ना चाहते हुए भी अंजलि बुली गैंग के बारे में सोचने लगी और माथे पर फिक्र की लकीरें लिए उसने एक चाय की सिप ली। सुबह हो चुकी थी और गर्मियों का मौसम था तो जल्दी ही चारों तरफ उजाला हो गया था। अंजलि सोचते हुए खुद से बोली, घर से दूर पढ़ने तो आ गई, लेकिन अकेले रहना कोई आसान बात नहीं है। 2 दिन से ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। क्या मैं यहाँ अकेले रह पाऊंगी? ये बोलते हुए अंजलि को घर की याद आ गई। उदास चेहरे से उसने फ़ोन की तरफ देखा, फिर अपनी माँ और बाबा को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया। फ़ोन की गैलरी ओपन करके अंजलि ने अपने माँ बाबा की तस्वीर देखी और फिर एक गहरी सांस लेकर उनके पास होने के एहसास को महसूस करने लगी। अंजलि का मैसेज डिलीवर हुआ ही था कि फ़ोन बज उठा। अंजलि ने फ़ोन को देखा, फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर चहकते हुए कहा, हेलो माँ। सामने से अंजलि की माँ पूनम जी की आवाज़ आई, कैसी है मेरी गुड़िया? माँ की आवाज़ सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ माँ, आप बताइए। पूनम जी ने कहा, मेरा क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ, पर तेरे जाते ही इस घर की रौनक ही चली गई। तेरी बहुत याद आ रही है बच्चे। पर मेरी छोड़, तू ये बता, आज नींद आई या नहीं? अंजलि ने कहा, थोड़ी देर नींद आई थी माँ, फिर मैं जाग गई। पूनम जी ने कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था बाहर जाकर अकेले रहना आसान नहीं होता। तुम्हारी जिद थी कि बाहर जाकर पढ़ना है और तुम्हारे बाबा का सपोर्ट था जो तुम्हें भेज दिया। अब देखो, सो भी नहीं पा रही हो वहाँ। उनकी आवाज़ में फिक्र झलक रही थी। अंजलि ने उन्हें फिक्र करते सुना तो बोली, माँ आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? अभी कुछ दिन शायद ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पूनम जी ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं जानती हूँ ना तुझे, और अकेले रहने में खतरा भी बहुत है। कितनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अकेले कैसे संभालेगी गुड़िया? अंजलि कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में उसके बाबा नरेंद्र जी ने पूनम से फ़ोन लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ की बातों पर ज़्यादा मत सोचना अंजलि। इनकी फिक्र की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। इतनी दूर जाकर पढ़ने का हौसला रखना सबके बस का नहीं होता। तुमने पहल की है तो अब मन लगाकर पढ़ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना देर किए सबसे पहले बताना।
नरेंद्र जी की हौसला देने वाली बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सहजता से कहा, आपने जिस भरोसे के साथ इतनी दूर भेजा है उस भरोसे को कायम रखूंगी बाबा, और जरूर कुछ अच्छा करूंगी। नरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बहादुरी वाली बात। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हमने पिछले दिन भी तुम्हें फोन करना चाहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था। अंजलि ने कल ही हुई रैगिंग के बारे में सोचा, पर अपने माँ बाप को उसके बारे में बताना उसे सही नहीं लगा। उसने झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, सब अच्छा है, और पिछले दिन कुछ नेटवर्क इशू था तो मैं आप लोगों को फोन नहीं कर पाई थी। नरेंद्र जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो तो फिर सब ठीक है। अच्छा, अभी आराम से कॉलेज जाना और अपना ख्याल रखना। बेटी से बातें करके अंजलि के बाबा भी थोड़े इमोशनल हो गए थे और पूनम जी को फोन पकड़ा दिया। तभी अंजलि ने कहा, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना, और माँ आप मेरी ज्यादा फिक्र मत करना और दवाइयाँ समय से लेते रहना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? पूनम जी ने कहा, हम इंतजार करेंगे बेटा तेरा। अच्छा चल अभी फोन रखती हूँ, तुझे भी कॉलेज जाने की तैयारी करनी होगी ना। इतना कहकर पूनम जी ने अंजलि को बाय बोलकर फोन रख दिया। वहीं माँ को बाय बोलकर अंजलि जैसे अंदर जाने के लिए मुड़ी, तभी उसकी नजर सड़क पर दौड़ते एक लड़के पर पड़ी। लड़का बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो लगभग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो भागने से नहीं रुक रहा था। ये देखकर अंजलि ने खुद से कहा, अपना करियर बनाने के लिए हर कोई जी जान से मेहनत करने में लगा हुआ है। तुझे भी सारी परेशानियों से लड़ते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए अंजलि। कॉलेज की शुरुआत चाहे बुली होने से हुई हो, लेकिन ये सिचुएशन हमेशा तो रहेगी नहीं ना, तू इनसे निपट ही लेगी। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली। उसे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस हुई। फिर बालकनी से निकलकर वो अंदर कमरे में चली गई। तैयार होकर अंजलि कॉलेज पहुंची तो गेट पर ही किसी ने उसकी आंखों पर पीछे से हाथ रख दिया। अंजलि कुछ पल को घबरा गई। फिर उसने हाथों को छुआ और प्रेडिक्ट करते हुए बोली, आकाश ये तुम ही हो ना? अंजलि ने कहा तो आकाश ने उसकी आंखों के ऊपर से अपने हाथ हटा दिए और उसके सामने आते हुए बोला, क्या यार, तुमने तो एक ही बार में सही से गैस कर लिया, कम से कम 2 नाम और बोलती। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, 2 नामों में पहला तुम्हारा ही है, जिसे मैं इस कॉलेज में जानती हूँ, तो पहले तुम्हारा ही नाम ले लिया। इस पर आकाश ने कहा, और दूसरा नाम किसका है? आकाश की नाम जानने की एक्साइटमेंट देखकर अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, दूसरा नाम खुशी का है। खुशी का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने फिर पूछा, तो तुमने पहले खुशी का नाम क्यों नहीं लिया? अंजलि ने हंसते हुए कहा, यूं ही मेरे दिल से एक आवाज आई कि ये आकाश ही हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारा ही नाम लिया। और ये गैस करना बहुत आसान था, क्योंकि तुम्हारे हाथों के छूने से ही मुझे पता चल गया था कि लड़के के हाथ है। तो खुशी का नाम कैसे ले लेती? अब अगर ये सवाल जवाब हो गए हो तो अंदर चले महाराज। ये सुनकर आकाश हंसने लगा। फिर उसने सिर हिला दिया। दोनों अंदर जाने लगे तो मेन गेट के बाहर से ही उन्हें बुली गैंग बैठी हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर आकाश ने कहा, ये लोग तो सामने ही बैठे हैं, हमें देखा तो पक्का परेशान करेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। अब क्या करें? अंजलि ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, क्लास का टाइम होने वाला आकाश, अगर अभी नहीं गए ना तो आज फिर से ये क्लास छूट जाएगी। ये बोलकर अंजलि ने बुली गैंग की तरफ देखा। आकाश ने धीमी आवाज में कहा, इन लोगों के रहते नहीं जा पाएंगे अंजलि, पहले इन लोगों को जाने देते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। अंजलि ने आकाश को उन लोगों से इतना डरते हुए देखा तो बोली, इन लोगों के डर से तो रुक नहीं सकते ना आकाश, और क्या पता ये लोग यहाँ से कब जाएं। अंजलि की बातों से आकाश में थोड़ी हिम्मत आई। उसने कहा, तुम सही कह रही हो अंजलि, पर हम और क्या कर सकते हैं? अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर से परेशान ज़रूर करेंगे। आकाश की बात सुनकर अंजलि उनकी ओर देखते हुए बोली, आज हम क्लास ज़रूर जाएंगे आकाश, बस तुम मेरा साथ देना, ठीक है? आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि ने आकाश के कान में अपना प्लान बताया तो आकाश के चेहरे पर टेंशन और डर दोनों ही दिखाई देने लगे। आकाश ने हकलाते हुए एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा, अंजलि आर यू श्योर? अंजलि ने सिर हिलाया और आकाश को हिम्मत देते हुए बोली, भरोसा रखो आकाश, मैं संभाल लूँगी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है,
और तुम फिक्र मत करो, इन सब में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस जैसा मैंने बोला है तुम वैसा ही करना। अंजलि ने आकाश को अपना बैग पकड़ाया और मेन गेट से अंदर चली गई। अंदर जाते हुए वो मन में बोली, साथ देना भोलेनाथ। अंजलि थोड़ा नर्वस थी, लेकिन फिर भी वो बुली गैंग के सामने चली ही गई। राजीव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गुलाबी दुपट्टे वाला नीला सूट पहने और बालों की चोटी बनाए अंजलि बहुत प्यारी लग रही थी। शिवांश ने उसे देखा तो उसकी नज़र अंजलि पर ठहर सी गई। राजीव अंजलि के सामने आकर उसे देखते हुए बोला, अरे वाह, कल सॉस से नहाने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। क्या बात है, लगता है सॉस तुम्हारे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह काम करता है। श्वेता ने राजीव के मुंह से अंजलि की तारीफ सुनी तो उसे अंजलि से जलन होने लगी। श्वेता ने मालविका की ओर हाथ बढ़ा दिया। मालविका ने अपने बैग से पाउडर की बोतल निकाली और श्वेता के हाथ में पाउडर डाल दिया। श्वेता अंजलि के पास आकर बोली, अभी कहाँ सुंदर लग रही है, सुंदरता में 4 चांद लगाना तो अभी बाकी है। ये बोलते हुए श्वेता ने अंजलि के चेहरे को अपनी ओर घुमाया और पाउडर को उसके चेहरे पर फूंक दिया। अंजलि ने जल्दी से आंखें बंद कर ली ताकि पाउडर उसकी आंख में न चला जाए। श्वेता के अचानक से उसके चेहरे पर पाउडर फूंकने से उसे संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला और उसका पूरा चेहरा पाउडर से सफेद हो गया। श्वेता ने उसे दूर धकेला और हंसते हुए बोली, नाउ इट्स परफेक्ट, लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। श्वेता ने कहा तो मालविका ठहाके मार के हंस दी। राजीव अंजलि के चेहरे पर लगे पाउडर को अपनी उंगली पर लेकर बोला, आय हाय, अभी इसके बाद कल तुम और ज्यादा सुंदर बनकर आओगी। इतना बोलकर राजीव ने अपनी उंगली पर लगे पाउडर को अंजलि के दुपट्टे पर पोंछ दिया। अंजलि ने अपना चेहरा साफ किया और बोली, आप जैसे बदतमीज लोग मैंने आज तक नहीं देखे। किसी को परेशान करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। राजीव ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें बहादुरी का काम करना भी नहीं है। अंजलि ने गुस्से में कहा, आप सब लोग एक नंबर के डेविल हो, डेविल। राजीव ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम तो वही हैं, तुमने बहुत लेट पहचाना यार। अंजलि ने कहा, आप लोगों की मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी। तो ये सुनकर सबके सब हंस दिए। अंजलि वहां से जाने लगी तो पीछे खड़े शिवांश से टकरा गई। अंजलि ने अपने आप को संभाला और पलटकर शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अंजलि के गाल को थपथपाते हुए कहा, तो हम तुम्हें डेविल नजर आते हैं। अब क्या करेगी अंजलि? क्या वो बुली गैंग से बचकर निकल पाएगी? क्या करेगा शिवांश अंजलि के साथ? जानने के लिए सुन। अंजलि ने कहा, जी हाँ, राक्षस तो हैं ही आप लोग। ऐसे नए बच्चों को परेशान करने का काम शरीफ लोग थोड़ी करते हैं। शिवांश मुस्कुराया और सिर टेढ़ा करते हुए अंजलि को देखने लगा। फिर एक ठहराव के साथ बोला, अच्छा, पर राक्षस वाले काम तो हमने अब तक किए ही नहीं, लेकिन जब करेंगे तो क्या नाम दोगी? अंजलि उसे घूर कर देखने लगी। शिवांश अंजलि के नजदीक कदम बढ़ा रहा था तो वहीं अंजलि कदम पीछे ले रही थी। अक्षत दूर खड़ा हुआ शिवांश को देखे जा रहा था। श्वेता ने शिवांश को उसके नजदीक जाते देखा तो उनकी ओर बढ़ गई। अंजलि ने कुछ बोलना चाहा तो इतने में श्वेता उन दोनों के बीच में आकर खड़े होते हुए बोली, ये हमें क्या ही नाम देगी शिवांश? ऐसा टॉर्चर करेंगे कि हमारे सामने जुबान तक खोलने में डर लगेगा। ये बोलते हुए श्वेता अंजलि को घूरते हुए पीछे की ओर धकेलने लगी, लेकिन उससे पहले ही अंजलि थोड़ा नीचे झुकी और उससे दूर हटकर कॉलेज के अंदर जाने लगी। अंजलि को भागते देख राजीव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने अपना हाथ गोल घुमाते हुए राजीव की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया और अंदर की ओर भागने लगी। अक्षत उसकी तेजी देखकर मुस्कुरा दिया। वहीं शिवांश अपना चश्मा उतारकर अंजलि और अपने दोस्तों की पकड़म पकड़ाई देखने लगा। अंजलि को सबक सिखाने की कोशिश में लगी श्वेता ने उसे लंगड़ी फंसाई तो अंजलि लड़खड़ा गई, पर अपने हाथ जमीन पर लगाकर खुद को गिरने से बचा लिया। फिर जमीन पर पड़ी मिट्टी को उसने मुट्ठी में भर लिया और राजीव की ओर फेंक दिया। राजीव ने जल्दी से आंखों के आगे हाथ रख लिए। मिट्टी उसके कंधे पर लगी थी, लेकिन कुछ धूल आंखों में भी चली गई थी, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगी थी और वो अपनी आंखें मसलने लगा। अंजलि जल्दी से खड़ी हुई और अंदर जाने लगी। शिवांश अंजलि के रास्ते में ही खड़ा था, इसलिए अंजलि उससे फिर टकरा गई। वो टकराकर गिरने लगी तो शिवांश ने एक हाथ से उसकी कमर को थाम लिया
और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शिवाक्ष की गहरी काली आंखें देखकर अंजलि की नजर कुछ पल को उस पर ठहर सी गई। वहीं शिवाक्ष भी नजरें जमाए उसके चेहरे को ही निहारे जा रहा था। शिवाक्ष को अपने इतने नजदीक महसूस करके अंजलि की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी सांसें गहरी चल रही थी। श्वेता ने दोनों को इतने करीब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से उनकी ओर गई। अंजलि ने छूटने की कोशिश की तो शिवाक्ष ने उसे सीधे खड़े करके छोड़ दिया। अंजलि ने अपने हाथ को पकड़े हुए शिवाक्ष को देखा और फिर शिवाक्ष को दूर धकेलकर अंदर भाग गई। शिवाक्ष ने सोचा नहीं था कि अंजलि इस तरह उसे धक्का देगी। अचानक धक्का मारे जाने से शिवाक्ष अनबैलेंस होकर गिरने ही वाला था कि अक्षत ने आकर उसे संभाल लिया। शिवाक्ष भागकर जाती हुई अंजलि को देखने लगा। वहीं अंजलि को इस तरह बचकर जाते देखकर श्वेता ने बौखलाकर कहा, हाउ डेयर शी! राजीव की आंखों में मिट्टी डाली और तुम्हें धक्का देकर भाग गई शिवाक्ष। शी विल हैव टू पे फॉर दिस। शिवाक्ष ने गहरी आवाज में कहा, एग्जैक्टली, शी विल हैव टू। ये बोलकर अंजलि के पीछे वो चला गया तो बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। आकाश ने सबको अंदर आते देखा तो वो भी झट से मेन गेट के अंदर आ गया और भागते हुए अपनी क्लास में चला गया। वहीं भागते हुए अंजलि स्टाफ रूम के बाहर पहुंच गई। उसने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे पर लगे हुए पाउडर को साफ किया और स्टाफ रूम के अंदर चली गई। अंजलि अंदर आई तो सभी प्रोफेसर अपने अपने रजिस्टर लिए क्लासेस में जा रहे थे। एक प्रोफेसर से अंजलि ने पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की लेक्चरर के बारे में पूछा तो इत्तेफाक से वही पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर निकली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही फर्स्ट ईयर को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ और अभी क्लास लेने जा रही हूँ। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है क्लास में पूछ लेना। अंजलि सिर हिलाते हुए उनके साथ ही क्लास की ओर चल दी। अंजलि स्टाफ रूम से बाहर निकली तो उसने देखा बुली गैंग बाहर ही खड़ी थी। अंजलि ने बुली गैंग को देखा और फिर प्रोफेसर को देखा। उसे विश्वास था कि जब तक प्रोफेसर साथ हैं वो लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अंजलि उनके सामने से होते हुए अपनी क्लास की ओर निकल गई। शिवाक्ष उसे एक टक घूरता रहा। वहीं अक्षत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसे अंजलि की सूझबूझ काफी पसंद आ रही थी। वहीं अंजलि क्लास में गई तो आकाश के पास जाकर बैठ गई। आकाश ने उसे देखकर चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि वो लोग तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अंजलि ने कहा, हाँ एक पल को तो मुझे भी लगा पर फिर मैं बच निकली। ये बोलते हुए अंजलि ने राहत की सांस ली। आकाश अंजलि की तारीफ करते हुए बोला, तुम तो सच में बहुत हिम्मत वाली हो। अरे जिन लोगों से बात तक करने में डर लग रहा था उन लोगों को तुम चकमा देकर भाग गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अंजलि ने कहा, लेकिन अब आगे वो लोग क्या करेंगे इस बात का कोई भरोसा नहीं है। उनकी आंखों में भरा गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब होने के बाद बुली गैंग मुझे छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए अंजलि काफी परेशान नजर आ रही थी। प्रोफेसर ने लेक्चर देना शुरू किया तो दोनों ने अपना ध्यान उस ओर लगा दिया। दूसरी ओर बुली गैंग म्यूजिक रूम में बैठी हुई थी और माही राजीव की आंख में फूंक मार रही थी। वहीं अंजलि की हरकत से बौखलाए राजीव ने कहा, अरे हद हो गई यार, समझती क्या है अपने आप को जो हमसे पंगा ले रही है। एक बार मिले तो सही, उसकी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। श्वेता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, बहुत हिम्मत बढ़ गई है उसकी। मालविका ने कहा, कितनी सारी मिट्टी चेहरे के ऊपर फेंक दी। राजीव की आंख में तो अभी तक धूली घुसी हुई है। इस पर अक्षत बोला, सॉरी गाइस, पर मुझे नहीं लगता कि उसने आंख में मिट्टी डालनी चाहिए थी। जितना मैंने देखा उसने कंधे की तरफ मिट्टी फेंकी थी। अक्षत को अंजलि की साइड लेते देख श्वेता नाराज हो गई। तुम्हें कोई और कहाँ से गलत लगेगा अक्षत? तुम तो सिर्फ हमें ही गलत समझते हो ना। अक्षत ने उसे समझाते हुए कहा, मैं सिर्फ गलत को गलत बोल रहा हूँ श्वेता, तुम लोग कब समझोगे? श्वेता ने कहा, कभी नहीं। इस झांसी की रानी को फांसी न लगा दी ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आई एम नॉट गोना स्पेयर हर। श्वेता शिवाक्ष को देखते हुए कुछ सोचने लगी। इस बीच माही ने कहा, वैसे हिम्मत तो वाकई उसमें बहुत है। मासूम सा चेहरा लेकिन दिमाग खुराफाती है। अक्षत ने कहा, हाँ हिम्मत तो इतनी है कि जो किसी पर ध्यान नहीं देता वो उस पर ध्यान देने लगा है। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा जो उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपना गिटार पकड़े कोई धुन बजा रहा था।
वो गिटार तो बजा रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। श्वेता उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगी। बाकी सब भी उसके पास बैठकर गिटार सुनने लगे। वहीं अंजलि और आकाश की क्लासेस खत्म हुई तो दोनों कॉलेज से बाहर निकल आए। आकाश ने उदास लहजे में कहा, आज खुशी नहीं आई तो अच्छा नहीं लगा। अंजलि ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसकी टांग खींचते हुए पूछा, मतलब तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगा आकाश? आकाश ने सुना तो बोला, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था अंजलि। मैं कहना चाह रहा था कि 2 से भले 3 होते हैं ना, और बुली गैंग से जब परेशान होते हैं तो कोई हंसाने वाला साथ हो तो अच्छा लगता है। अंजलि ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मिस तो मैंने भी उसे किया। ये बोलते हुए अंजलि आसपास देखने लगी। आकाश ने उसे आसपास देखते हुए पूछा, क्या देख रही हो अंजलि? किसी को ढूंढ रही हो क्या? बुली गैंग। ये बोलते हुए अंजलि ने वापस आकाश को देखा। आकाश भी इधर उधर देखते हुए बोला, पर तुम उनको ढूंढ क्यों रही हो? अरे अच्छा है ना, वो आसपास नहीं है, हमें सुकून मिलेगा। अंजलि ने कहा, यही तो फिक्र वाली बात है आकाश, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। सुबह मैंने उनकी ओर मिट्टी फेंकी थी और वो एक लड़के की आंख में चली गई थी। मैंने आंख में मारा नहीं था, लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने जानबूझकर आंख में मारा था। पर चाहे जो भी हुआ हो और जैसे भी हुआ हो, परेशान तो वो मुझे करेंगे, इतना तो मुझे समझ आ गया है। आकाश ने टेंशन में कहा, तो अभी क्या करेंगे? अंजलि कुछ सोचकर बोली, पता नहीं, फिलहाल मैं रूम में जाती हूँ और तुम अपने घर पर जाओ, बाकी जो होगा देख लेंगे। आकाश सिर हिलाते हुए बोला, ओके बाय, संभल कर जाना अंजलि। ये बोलकर आकाश बस में चढ़ गया, जो उसी वक्त वहां आकर रुकी थी। अंजलि ने उसे बाय किया और अपने रूम की ओर चल दी। अंजलि थोड़ी आगे गई थी कि इतने में एक गाड़ी तेजी से आकर उसके सामने रुकी। अंजलि अचानक से गाड़ी के रुकने से थोड़ा घबरा गई और उससे दूर हट गई। गाड़ी का दरवाजा खुला तो बुली गैंग उसमें से बाहर निकली। अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा, ओह नो, मुझे लगा ही था कि ये लोग होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग मुझे छोड़ दें। अंजलि उनको देखने लगी और अपने पांव पीछे लेने लगी। राजीव उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोला, अरे कदम कहाँ लेकर जा रही हो? पीछे, सामने की ओर लो यार, बराबरी का मुकाबला करते हैं। अंजलि ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये मुकाबला बराबरी का कैसे हुआ भला? आप 6 लोग हैं और मैं अकेली। मालविका भी राजीव के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अरे तो हमने थोड़ी कहा था तुम्हें अकेले भिड़ने के लिए, तुम भी ग्रुप को साथ लेकर आती ना। अंजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया और सरपट वहां से पास के जंगल की ओर भाग गई। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि वो उस जंगल में कहाँ जा रही थी। उसे इस वक्त बस उन लोगों से बचकर भागना था। कुछ आगे जाने के बाद वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत किया। भागने की वजह से उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी और वो थक भी गई थी। उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे राजीव खड़ा था। राजीव ने इवल स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ? अरे हम पागल थोड़ी हैं जो तुम्हारे पीछे भागेंगे। यहाँ पर और भी कई रास्ते हैं जहाँ से हम बिना भागे तुम्हारे पास आसानी से पहुँच सकते हैं। वो देखो। ये बोलते हुए राजीव ने उंगली से इशारा करके उसे दिखाया। अंजलि ने देखा तो सामने सड़क थी जहाँ पर जीप खड़ी थी। माही आकर बोली, भागते भागते तुम जंगल की दूसरी तरफ निकल गई। कितना आसान था तुमको पकड़ना। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत भगाओगी, जैसे कल कॉलेज के ग्राउंड में भगाया था। इतना कहकर माही ने अंजलि के चिन्ह को पकड़ते हुए उसे पुचकारा। अंजलि अपने कदम पीछे लेने लगी तो शिवांश ने उसे बाजू से पकड़ा और उसकी पीठ को पेड़ से लगा दिया और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों ओर पेड़ पर टिका दिया ताकि वो निकलकर भाग न सके। शिवांश अपना चेहरा अंजलि के नजदीक लाकर बोला, गेम ओवर, हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब कहाँ भागोगी बचकर। अंजलि कुछ नहीं बोली। राजीव ने अंजलि पर हंसते हुए कहा, शिव, ये सिर्फ बचती नहीं है बल्कि बचाती भी है। बहुत ज्यादा हिम्मत है इसमें। इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था हम लोगों को।
श्वेता ने अपने दोस्तों को देखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है ना, इस हिम्मत से हम लोगों को कुछ खास काम नहीं है और अब हम इस हिम्मत का ऑमलेट बनाकर खाएंगे, राइट गाइस? सबने एक साथ कहा यस। बस शिवाक्ष और अक्षत कुछ नहीं बोले। शिवाक्ष अंजलि के चेहरे को देखने लगा जो भागने की वजह से लाल पड़ चुका था। न जाने क्यों वो अपनी नज़रें उसके चेहरे से नहीं हटा पा रहा था। अंजलि ने नीचे झुककर भागने की कोशिश की तो शिवाक्ष भी उसके साथ नीचे झुक गया और दोनों की नाक आपस में टकरा गई। शिवाक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बैड ट्राई। शिवाक्ष ने आगे कहा, ओके वंस मोर, फिर से कोशिश करो। तो अंजलि उसके हाथों को पेड़ से हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो शिवाक्ष को बिल्कुल भी नहीं हिला पाई। राजीव हंसते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, चींटी वर्सेस हाथी। राजीव की बात पर सब हंस दिए। अक्षत को भी हंसी आ गई। बुली गैंग के इस टॉर्चर का आखिर क्या असर पड़ेगा अंजलि पर? क्या अंजलि उस जंगल से बाहर जा पाएगी या बुली गैंग कुछ और बुरा करेंगे उसके साथ? जानने के